हेलो एवरीवन, बेसिक मैथ्स में आज का हमारा टॉपिक रहेगा कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है बेटा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 8 से स्टार्ट होता है और उसके बाद फिर ये जो आपको कंपटीशन एग्जाम में भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहां पर पार्ट 1 में आप देखिएगा हम पढ़ने जा रहे हैं व्हेन द इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली और पर एनुअम। देखो ये क्या होता है, जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। फिलहाल हम देखेंगे जो भी क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे उसमें क्या लिखा रहा है। पर एनुअम लिखा रहा है, एनुअली लिखा रहा है, तो इस तरीके से होगा जैसे मैं अभी करने जा रहा हूं। यदि यहां पर हाफ ईयरली या सेमी एनुअली आएगा तो उसका तरीका अलग रहेगा, क्वार्टरली आएगा तो उसका तरीका बेटा अलग रहेगा। ठीक है, इसलिए पार्ट 1 में हम केवल वही क्वेश्चन करेंगे जो पर एनुअम या फिर एनुअली के ऊपर बेस्ड होंगे। ठीक है, हमने बताया देखो ब्याज हमारा दो प्रकार का होता है। एक होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट, जिसको निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला है P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। यदि मैं इन वैल्यूज को यहां पुट कर दूंगा तो ये मेरा क्या निकल के आएगा, सिंपल इंटरेस्ट। और क्या डिफरेंस होता है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में, ये मैं आप लोगों को अभी थोड़ी देर का समझाऊंगा। ठीक है बेटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए सबसे पहले हम लोगों को ए निकालना होता है। ए फॉर आपको पता होगा अमाउंट होता है, पी ब्रैकेट में होता है 1 प्लस आर अपॉन में 100 की पावर n। अब ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए। ठीक है बेटा, और जब हम a निकाल लेंगे तो फिर हमको पता ही होगा, यदि मैं a में से p घटा दूंगा तो मेरा क्या निकल जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन फॉर्मूला ये यूज करना होता है। क्यों यूज करना होता है, ये जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको अपने आप ही समझ में आने लगेगा। ठीक है बेटा, तो देखिएगा सबसे पहले मैं ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं पहले आपको क्वेश्चन समझाने की कोशिश करूंगा और उसके माध्यम से भी बताऊंगा कि क्या डिफरेंस होता है सिंपल इंटरेस्ट में और कंपाउंड इंटरेस्ट में। ठीक है, ये तो आप पढ़ ही पा रहे होंगे कि यहां पे देखो लिखा आता है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आप यहां पे पढ़ेंगे तो क्या लिखा है, कंपाउंड इंटरेस्ट हमें निकालना है। तो अपने दिमाग में एक बात आप फीड कर लेंगे कि हमें जो फॉर्मूला यूज करना है वो फॉर्मूला यूज करना है ए इज इक्वल टू पी, ब्रैकेट में रहेगा 1 प्लस आर अपॉन में 100 की पावर n। ठीक है, अब हमें यह पता होना चाहिए कि हमारे पास ये P क्या है, प्रिंसिपल है, R आपको पता रेट है, N क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स। यानी कि हम लोगों को जो T पहले दिया होता था सिंपल इंटरेस्ट में वो हमारा क्या बन जाएगा, N बन जाएगा। ठीक है, पहले आप समझिएगा, उसके बाद देखो क्वेश्चन आपको अपने आप ही समझ में आने लगेगा। ठीक है, मैं यहां पे क्या लिखूंगा, सॉल्यूशन। ठीक है, अब मैं इसका सॉल्यूशन आपको निकाल के दिखाता हूं। सबसे पहले हमारे पास जो है ये जो अमाउंट है जो हम किसी से लेते हैं या देते हैं वो हमारा कहलाता है बेटा प्रिंसिपल, और ये दे रखा है 10,000। ठीक है, पहले बहुत ही सिंपल और इजी सवाल मैं आपको दूंगा। ठीक है, तो यहां पर आपके पास जो है आर की वैल्यू जो है आप देख पा रहे हैं ये है 4%। जिसके पीछे 4% लगा होता है उसको हम लोग आर बोलते हैं, और पर एनुअम आप लिख सकते हैं, और अगर आपको नहीं लिखना तब भी चलेगा। ठीक है, पर आपको ध्यान रखना है पर एनुअम का जो सवाल होता है उसका तरीका ये जो अब हम करेंगे, हाफ ईयरली का तरीका अलग होता है और क्वार्टरली का तरीका अलग होता है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए अलग तरीका यूज होता है, सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए अलग तरीका यूज होता है। लेकिन पहले आप सीख लो, सिंपल इंटरेस्ट हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना अब आने वाली वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, फिर डिस्कस करेंगे कि क्या डिफरेंस होता है सिंपल इंटरेस्ट में और कंपाउंड इंटरेस्ट में। ठीक है, तो यहां पर हमारा जो n है या t है वो कितना माना जाएगा बेटा, 2 ईयर्स। ठीक है, ईयर्स की स्पेलिंग में शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं YRS, बाकी तो आपको स्पेलिंग पता होगी YERS। ठीक है, मैं यहां पर इक्वल टू लगा रहा हूं, P की वैल्यू मेरी 10,000 है, 10,000 लिखूंगा, ब्रैकेट लगा दूंगा। ध्यान रखना है बेटा, अगर जैसे ये P है यहां पर कोई भी साइन नहीं आ रहा प्लस माइनस का, तो मैं यहां पर इसको इनटू का साइन मानूंगा। ठीक है, तो ये 1000 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई में कहलाएगा। फिलहाल तो यहां पर 1 है, प्लस है, R की वैल्यू आपको पुट करनी है 4 अपॉन में आ रहा है आपका 100 आर की दो यहां पर जो ना आर आपके पास जो है 4 है, लेकिन फॉर्मूले में आपका 100 होता है। ठीक है, 4 अपॉन 100 और यहां पर आ जाएगा 2। बताइए समझ में आया नहीं आया, बिल्कुल आया होगा। आगे क्या करेंगे, 10,000 देखो आपका अभी भी सेम चल रहा है, और ये मोस्टली इससे हमेशा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है ये मोस्टली इससे हमेशा कैंसिल हो जाता है। और कैंसिल कैसे होगा, 4 1 जा 4 और ये इससे 25 बार कैंसिल होगा। उसके बाद जब आप इसे करते रहेंगे तो आपको खुद ही आदत पड़ जाएगी।
अब आपको 1 + 1/25 को सोल्व करना है, पावर 2 है, नो मैटर, वो चलता रहेगा। बस 25 सेकंड 25 और कितना होता है 26। जैसे आपने क्वेश्चन करा होगा 1 में ऐसे करके आपने पढ़ा होगा बेटा मिक्स फ्रैक्शन, अभी भी नहीं याद आया? अब देखिए कुछ याद आया, देखो गजनी है ना आप लोगों, अब देख के याद आ गया होगा। 3 × 2 = 6 17 करते थे, उसी प्रकार से यहाँ पे हमेशा आपको इसमें मल्टीप्लाई करके इसे ऐड कर देना है, ठीक है। तो 25 × 1 = 25 और 1 कितना हो जाएगा 26। ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। 26 में क्या आ जाएगा 25 मीन्स ये पूरा हमारा सोल हो गया है और ये 2 हमारा चलता रहेगा पावर में। समझ में आया बेटा? आगे देखिएगा, आगे हम लोग क्या कर रहे हैं, ये हमारा आ जाएगा 10,000 इंटू ये हो जाएगा 26/25 इंटू 26/25। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था अगर ब्रैकेट के साथ कोई साइन नहीं लग रहा है तो वहां पर हम क्या मानते हैं, इंटू का साइन मानते हैं। तो ये 2 बार लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, ये 2 बार लिखा हुआ है। यदि मैं a की पावर 3 लिखता हूं तो इसका मतलब होता है a इंटू a। उसी प्रकार से यदि 26/25 लिखा हुआ है, उसकी पावर 3 या 4 है, तो मैं उसको 3 बार लिखूंगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है आप लोगों को? और देखिएगा अब आगे हम क्या करने वाले हैं, अब हम इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। अब ये 2 बार था तो मैंने 2 बार लिखा, 3 बार होता तो 3 बार करता, 4 बार होता तो 4 बार इसको लिखा जाता, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? छोटी मोटी यहां कर दीजिएगा, अन्यथा आप लोगों को काफी सवाल करने के बाद ही समझ में आएगा, एकदम से समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग प्रकार का है। तो ये मैंने इससे काटा 4 तो ये इससे 400 बार कट जाएगा, ये इससे 16 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इन तीनों की मल्टीप्लाई करनी है। किसकी बेटा? 16 की मल्टीप्लाई, पहले 26 × 26 क्या होता है 676 होता है। अब आप लोगों को इन दोनों की क्या कर देनी है मल्टीप्लाई, वो आपका आंसर आएगा अमाउंट का। कंपाउंड इंटरेस्ट तब भी नहीं निकलेगा, ठीक है। पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे 67616 में मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या हमारा आंसर आ रहा है। 6 × कितना होता है 36, 3 कैरी हो जाएगा और 7 × 42 और 3 होता है 45, 4 लग गए, 36 और 4 होते हैं 40 और ये तो सेम रहेगा 676। अब मैं इसको ऐड करना चाहूंगा, ये यहां पर हो गया है 8 और ये आ गया आपका 10, ठीक है। मैं ऐड करना चाहूंगा, मतलब ये नहीं ये ऐड ही होता, फिर आप ये मत कहना सर हम तो सेपरेट करना चाहेंगे, वो ठीक नहीं है। ये गुना का तरीका, जो मल्टीप्लाई का तरीका है वो आपको फॉलो करना होगा, ठीक है ना। तो यहां पर आपका 6 आ गया, ये 11 हो गया, ये 8 और ये 10, तो कुल मिला के 10816 आया, ठीक है बेटा। ये ध्यान रखना है, जो भी आपका पी दिया होगा, जो भी आपका पी दिया होगा, अमाउंट हमेशा उससे बड़ा आएगा। अगर छोटा आ रहा है तो मान लेना आपने कुछ गड़बड़ कर दिया है घोटाले के साथ, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आ गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है बेटा। तो इसको थोड़ा सा बलिदान देना पड़ेगा इसका। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए ध्यान से देखिएगा बोर्ड पर, अब आपको समझ में आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। a माइनस पी, ठीक है बेटा। a की वैल्यू अभी आपकी आई थी 10,816 माइनस पी की वैल्यू आपको दे रखी 10,000। अगर आप इन्हें घटाएंगे तो 816 हमारा आंसर आएगा और ये हमारा माना जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। ध्यान से देखिएगा, हमारा जो आंसर है वो आ गया है 816 कंपाउंड इंटरेस्ट आया, ठीक है। यदि मैं सवाल का सिंपल इंटरेस्ट निकालता तो एक बार चेक करते हैं टाइम वेस्ट करके, देखो क्या आता है, ठीक है बेटा। टाइम वेस्ट करने में मुझे मजा आता है, आपको तो आता ही होगा शायद। तो देखिएगा सिंपल इंटरेस्ट अगर मैं निकालता तो वो कैसे निकल के आता, P इंटू आर इंटू टी निकल के आता, अपोन में होता है 100। P की वैल्यू दे रखी है 10,000, R की वैल्यू दे रखी है, जीरो आ जाइएगा, R की वैल्यू शायद 4 है, T की मतलब वैल्यू 2 है, ये 100 1 2 1 2 कैंसिल हो गया, 4 2 होता है 8 और ये होता बेटा केवल आपका 800 रुपया। सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि सिंपल है तो सिंपल उत्तर आ जाएगा, है ना बेटा। ये कॉम्प्लेक्स है तो कॉम्प्लेक्स उत्तर आ जाएगा, नहीं। आपको ये ध्यान देना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है इसे हम समझते हैं ब्याज पे भी ब्याज लगता है बेटा, ठीक है। जैसे सपोज करिएगा ये तो 800 रुपए आपने 2 साल में दिए, क्योंकि 2 साल का हमने निकाला है, ठीक है। लेकिन अगर हम कंपाउंड रिटर्न निकालते हैं तो वैसे नहीं निकलता है। सुनिएगा, देखो समझ में आपको कुछ नहीं आना फिर भी सुनते रहिएगा, ठीक है, क्या पता समझ में आ ही जाए, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, हम पहले 1 साल का निकालते हैं, हमें 2 साल का निकालना है तो 2 साल का इकट्ठा नहीं निकालते हैं,
सिंपल इंटरेस्ट में तो हम 2 साल का 3 साल का इकट्ठा निकाल देते हैं। जब हम ईयर मतलब जो होता है, जो टाइम हमारा होता है, अगर 5 साल का है, 6 साल का है, 10 साल का है, अगर हम उसे एक साथ निकाल देते हैं, कंप्यूट कर देते हैं, तो वो हमारा बन जाता है सिंपल इंटरेस्ट। यदि हम लोग एक एक साल का निकाल के उसका ब्याज जोड़ के फिर से ब्याज लगाते रहेंगे तो वो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट बन जाता है। समझ में आया? मना कर दीजिएगा नहीं समझ में आया, इसलिए तो आप जाने जाते हो, फिर भी समझिएगा। देखो मैं समझाने की कोशिश करता हूं। 1 ईयर का निकालते तो सपोज करो 1 ईयर का 500 रुपया आता, सपोज करिएगा, ठीक है। तो अभी हमारा अमाउंट कितना था? 10,000 रुपया। तो 10,000 में एक साल के बाद जो मतलब ब्याज लगा वो लगा 500 रुपए, तो कुल मिला के कितना हो जाएगा? 10,500। ठीक है बेटा। यदि हम दोबारा 10,000 पे ब्याज लगाते हैं सेकंड ईयर के लिए भी, जो सेकंड ईयर आएगी, सेकंड ईयर लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, जो सेकंड ईयर आएगी, यदि हम 10,000 पे ब्याज लगाएंगे तो वो हमारा क्या कहलाएगा बेटा? सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन यदि मैं इन दोनों को जोड़ के जो हमारा आंसर आया था 10,500 उस पे लगा दूंगा अगर मैं इंटरेस्ट दोबारा से, तो बेटा ये मेरा बन जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। समझ में आप लोगों को? इसलिए वहां पर आंसर आपने देखा 800 आया और यहां पर आया 816, क्योंकि थोड़ा सा बढ़ जाता है। क्लियर है बेटा? मुझे उम्मीद है कि आपको बिल्कुल समझ में नहीं आया होगा, लेकिन ये भी साथ में उम्मीद रखता हूं अगर आप समझते रहेंगे तो एक बार आपको समझ में जरूर आएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि थोड़ा समझ में आया होगा। कहूं तो इस क्वेश्चन को मैं बिल्कुल एक थोड़ा सा लंबे तरीके से करके दिखा सकता हूं, थोड़ा सा और टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा, एक तो ये तरीका हुआ हमारा निकालने का। ठीक है बेटा, एक तरीका क्या वो भी समझ लीजिएगा। पहले देखिएगा, यहां पे लिखूंगा फॉर फर्स्ट ईयर। मैंने क्या कहा था? यदि हम लोगों को कंपाउंड रिटर्न निकालना है तो जितने भी साल दिए होंगे उसका हमें अलग अलग करके निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए फर्स्ट ईयर के लिए हमारे पास पी क्या माना जाएगा? पी हमारे पास 10,000 माना जाएगा। वेल डन। आर में थोड़ा सा आप लिख दो, ठीक है बेटा। आर क्या माना जाएगा? 4% माना जाएगा, माना नहीं जाएगा। टी की वैल्यू कितनी है बेटा आपकी? अरे बता दे भैया, टी तो 1 माना जाएगा। देखो बेशक 2 ईयर दे रखा है, लेकिन हमने क्या लिखा है यहाँ पे? फॉर 1 ईयर, यानी कि फर्स्ट ईयर आप लिखोगे तो अच्छा रहेगा। फॉर फर्स्ट ईयर, पहली साल के लिए। फॉर फर्स्ट ईयर, पहली साल के लिए। टेंशन ना लो बेटा, टाइम वेस्ट हो रहा, नो प्रॉब्लम, लेकिन साल समझ में आएगा आपको, देखना अब। तो पी की वैल्यू 10,000, आर की वैल्यू 4%। ये तो हम पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। पी इंटू आर इंटू टी अपोन में रहेगा 100। ये तो आपको अच्छी तरीके से निकालना आता होगा ना। पी की वैल्यू कितनी है? रख दीजिएगा 10,000। नहीं, मैं कंजूसी नहीं कर रहा हूं, आप देखते रहिएगा। और इंटू में 1 रहेगा, अपोन में क्या रहेगा? 100। और ये इससे देखो 0 कट गई इससे। ठीक है, तो आपके पास जो उत्तर आ रहा है ना वो 400 रुपए आ रहा है। तो पहली साल में जो आपका ब्याज कमा है वो 400 रुपए कमा है। ठीक है, लेकिन अब समझिएगा फॉर सेकंड ईयर, क्या मैं इसको हटा दूं? नहीं, आप बुरा मान जाओगे, तो मैं लिखता हूं यहां पे फॉर सेकंड ईयर। सेकंड ईयर के लिए देखिएगा, अब आपका जो पी है ना बेटा वो 10,000 नहीं रहेगा। अगर आपने पी 10,000 ही रख दिया तो आपका वो सिंपल इंटरेस्ट ही माना जाता है। लेकिन अब आप देखिएगा हमारा जो अब पी बनेगा ना, 10,000 रुपए तो पहले था ही बैंक में, 400 रुपए और उसमें ऐड हो गए, तो कितना हो गया? 10,400। बस ये समझाना चाह रहा हूं मैं आप लोगों को। अब देखो जो ब्याज ऐड हुआ उसमें भी ब्याज लग जाएगा अगर, तो फिर ये हमारा क्या बन जाएगा? ये हमारा बन जाएगा, टी की वैल्यू 1 ईयर ही रखनी होती है, तो फिर ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आएगा। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा? सिंपल इंटरेस्ट पी इंटू आर इंटू टी अपोन में होता है 100। पी की वैल्यू कितनी है? 10,400। आप ईमानदारी से बोर्ड पे देखते रहिएगा, अब नहीं तो बाद में समझ में जरूर आ जाएगा। आर की वैल्यू है यहाँ पे 4, टी की वैल्यू मैंने कहा ना 1-1 करके निकालना होता है। पहला साल का अलग, 2 साल का अलग, 3 साल का अलग, 4 साल का अलग, लेकिन यहाँ पे हमें केवल 2 साल का निकालना है। तो बस हमारा क्वेश्चन अब मान लो होने वाला है। राहत की सांस ले लीजिएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 416। ठीक है बेटा, और ये वाला जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट आया है ये किस में जुड़ जाएगा? इसमें। तो हमारा जो अब अमाउंट टोटल हो जाएगा ना वो होगा P प्लस SI, और P की वैल्यू आप देखेंगे ध्यान से तो अभी थोड़ी देर पहले 10,400 रुपए हो गई थी, उसमें 416 और डाल देंगे तो आप देखिएगा 10,816। पहले भी आप देखिएगा यही आंसर आया, तब भी आंसर आया नहीं आया, तो आसान कौन सा लगा? वो वाला या ये वाला? मैं कहूंगा ये वाला इजी होता है, थोड़ा सा कैलकुलेशन हार्ड होती है, लेकिन कभी कभी बेटा ये भी यूजफुल होता है। देखना कब यूजफुल होगा अभी मैं आपको बताऊंगा नहीं। ठीक है, पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन इतने रुपीज फॉर 2 ईयर्स एट
5% पर एनुअम। ये ध्यान रखना आपको, पहले ये चेक कर लेना है कि वहां पर एनुअम लिखा हुआ है, हाफ ईयरली लिखा हुआ है, या फिर बेटा क्वार्टरली लिखा हुआ है। यदि पर एनुअम है तो इस तरीके सोल्व करेंगे, हाफ ईयरली आए तो पार्ट 2 जो पढ़ेंगे उसमें देखेंगे, और क्वार्टरली तो पार्ट 3 में जो पढ़ेंगे उसके तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो फिलहाल मेरे पास यहां पर क्या क्या गिवन है, पहले मैं पी के लिए लिखना चाहूंगा। पी कितना दे रखा है मुझे, 4800 दे रखा है, ठीक है। इसको बोलते हैं 4800 या 4800 रुपीज हमें गिवन है। आर की वैल्यू हमारे पास 5% गिवन है, पर एनुअम दिया हुआ है, और टी की वैल्यू या फिर से हम क्या बोल सकते हैं बेटा, एन नंबर ऑफ ईयर्स हमें गिवन है 2 ईयर्स। समझ में आ रहा है आप लोगों को। फॉर्मूला याद दिलाइए क्या था। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए सबसे पहले हम अमाउंट निकालते हैं, जो कि इस फॉर्मूले के द्वारा कैलकुलेट किया जाता है। फॉर्मूला था पी ब्रैकेट में R1 + R/100 की पावर n। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है आप लोगों को। क्या वो n आपको दिख रहा है? अगर नहीं दिख रहा है तो ध्यान रखना, उसे n बोलते हैं हम लोग। यहां पर आप देखिएगा, मैं एक बार चेक करना चाहूंगा। हाँ, देखा है ना, आपको अच्छी तरीके से नहीं दिख रहा, बता दे करो, मैंने ही दिमाग लगाना पड़ता है, बस आप लोग दिमाग लगाते ही नहीं है। 1 + R/100 की पावर n। आप समझ में आया थोड़ा सा बेटा? चलिएगा, आप देखिए कैसे इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। यहां पर हमारे पास जो है p की वैल्यू क्या है, पहले वो पुट करेंगे। p की वैल्यू है 4800, ब्रैकेट लगा देंगे। 1 + r की वैल्यू हमारे पास है 5, और अपोन में क्या आएगा बेटा, 100। वो आपको पता भी है क्यों आता है, परसेंट लगा हटेगा तो 100 आएगा, इसलिए फॉर्मूले में ऑलरेडी गिवन है। और n की वैल्यू आपको 2 या 3 गिवन होता है, ठीक है। कभी कभी बेटा यहाँ पे ऐसे लिखा होता है 2.5। तो फिर ये क्वेश्चन आपको, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले करा था ना, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फिर अगला हाफ ईयर के लिए ऐसे निकालना होता है, ठीक है। करेंगे ऐसा क्वेश्चन, आप डरिए मत, आप मत डरिएगा, मैं कर दूंगा, बेफिक्र रहो। हम हैं तो तुम्हें क्या गम है। चलिएगा, यहां पर आ जाएगा 4800, ये से 20 बार कैंसिल हो जाएगा। 20 एकन 20, और यहां पे क्या एक ही माना जाएगा ना, तो 20 एकन 20 और एक कितना होता है, 21। तो मैं गुना लगा के 21/20 को कितनी बार लिख सकता हूं, 2 बार लिख सकता हूं, ठीक है बेटा। 2 बार क्यों लिखा मैंने, क्योंकि यहां पे पावर जितनी होती है उतनी बार आपको लिखना होता है। सबसे पहले आप देखिएगा, इस 0 से ये 0 खत्म, इससे ये वाला खत्म, इस 2 से 2 आप कैंसिल नहीं कर देना, क्योंकि 21 है, वो 2 × 1 नहीं है। हाँ, आप इस वाले 2 से इस वाले भाई साहब को बड़े ही आराम से कैंसिल कर सकते हो, और ये इससे खर्च हो जाएगा कितनी बार बेटा, 12 बार। अब आपको मल्टीप्लाई करनी है 12 की। अगर 21 का स्क्वायर याद है, 21 × 21 होता है 441, ठीक है। अब मैं इन दोनों की क्या करूंगा, आपस में लड़ाई करा दूंगा, जिसे बोलते हैं गुना करा दूंगा। क्या करा दूंगा बेटा, गुंडा। तो आप यहां पर देखेंगे तो 2 × 1 = 2, 4 × 8, 4 × 8, और ये तो खैर आपका 441 रहेगा, 292, और ये हो जाएगा 5। कुल मिला के जो हमारा आंसर अभी आ रहा है अमाउंट निकल के 5292 में हमारा उत्तर आ रहा है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं 5292, ठीक है। अब हमें क्या निकालना होगा, CI। CI कैसे निकालते हैं बेटा, CI निकालने का फॉर्मूला होता है A - P। A की वैल्यू है हमारे पास कितनी बेटा, 5292, माइनस वो दे रखा था मात्रा हमारे पास 4800, 200 में हमारा आंसर आ जाएगा 492। दिस इज योर कंपाउंड इंटरेस्ट। समझ में आप लोगों को, इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आपको खुद करना है, ठीक है, डरिए मत। यहां पर पहले आप करो 20,000, ठीक है। थोड़ा सा ज्यादा अमाउंट देता हूं, आप लोग अमीर बन जाएंगे जल्दी। 2 ईयर्स ही रहने दो, और इसको 10% कर लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल सेम इस तरीके से, कहते हैं हलवा है, हलवा है, हलवा है, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, सपोज करो मैंने यहां पे कर दिया है 15 कर दिया है मैंने बेटा, ठीक है। चलेगा, देखेंगे क्या आएगा। इसको इस बार हम 3 के लिए निकाल रहे हैं, चलिए इससे ही कर दीजिएगा, बड़े आराम से हो जाएगा। नंबर 4 क्वेश्चन भी। अब हमारा 5 क्वेश्चन देखिएगा। अगर मैं इसी क्वेश्चन को करना चाहता हूं, मेरे पास यहां पर 2 होल 1/2 ईयर्स है, तो मैं कैसे करूंगा, क्या मैं इस फॉर्मूले से कर पाऊंगा, ये देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा, ठीक है। चलिए, विविध भारती से हम प्रसारण कर रहे हैं। यहां पर इसको हटाओ, अरे इसको हटाना था, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, वेल डन, 15,000 हो जाएगा। ये 10% बढ़ गया, काफी ब्याज, ठीक है बेटा। और ये जो है आपका 2.5 ईयर आ रहा है। तो मुझे आप छोटी सी बता दीजिएगा, इसको मैं लिख सकता हूं 5/2, ठीक है।
बात सुनिएगा ध्यान से। तो बेटा जब यहाँ पे 5/2 आ जाएगा मान लीजिएगा, तो हम इसे कितनी बार लिखेंगे? 5/2 बार तो कुछ होता नहीं है। हमें ये याद रखना है बेटा, हमारे पास जो n की वैल्यू है ना बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, या तो 2 हो या 3 हो। अगर झोलमोल है तो आप लोगों को उस तरीके से करना होगा, पहले सिंपल इंटरेस्ट पहली साल का निकालना होगा, उसको जोड़ के फिर सेकंड ईयर का निकालना होगा, उसको जोड़ के फिर थर्ड ईयर का या हाफ ईयर का जो भी दे रखा होगा उसका निकालना होगा। समझ में आ रहा है? यहाँ पे कभी कभी 3/4 भी कर देता है, उससे मैटर नहीं करता है, क्वेश्चन आपको समझना पड़ेगा। ठीक है भैया, तो आप ध्यान से देखिएगा। यहां पर देखो अब क्या होने वाला है, ये तो गया, ये फॉर्मूला यूज नहीं होगा। अब होगा तो होगा क्या यूज होगा? पहले निकालते हैं फॉर फर्स्ट ईयर। क्या निकालते हैं बेटा? फॉर फर्स्ट ईयर, पहली साल के लिए। तो ये याद रखना है, पी तो आपका वही रहेगा जो आपको गिवन है 15,000, नो मैटर। 15 की जगह आप 16 कर ले तो आसान रहता है। आर की वैल्यू मैं यहां लिखना पसंद करूंगा क्योंकि अच्छा रहेगा। आर मेरे पास 10 है तो मैं यहां पे 10% लिख दूंगा। और याद रखना है बेटा, टी की वैल्यू हर बार आपको क्या लेनी है? 1 ईयर। जब भी आप यहां पे कंप्लीट ईयर लेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड लेंगे, तो यहां पे आपको 1 ईयर मानना है, डायरेक्ट ये नहीं मानना है। अगर आप डायरेक्ट इसको रख देंगे तो सवाल आपका करेक्ट रहेगा, लेकिन वहां पर आप लोग निकाल बैठेंगे सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है बेटा, जाना था हम लोगों को कुहारों में, पहुंच जाएंगे लोहारों में, तो ये ठीक नहीं रहेगा। तो हमेशा याद रखेंगे, जब भी हम लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होगा तो हमें यूज करना है ये वाला फॉर्मूला। पहली साल का अलग, फिर दूसरी साल का अलग, तीसरी साल का अलग, लेकिन साल एक ही रहेगी। ठीक है, पहली साल जो होती है उसमें भी 365 डेज होते हैं, जो दूसरी साल होगी उसमें भी 365 डेज होंगे। समझ में आ रहा है? मैं आपसे क्या कह रहा हूं, ज्यादा बोलने समझ में नहीं आता फिर। ठीक है ना बेटा, चलिएगा। तो यहां पे हम निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट के माध्यम से अपना कंपाउंड इंटरेस्ट। फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी अपॉन में क्या होता है? 100 होता है। चलिए ठीक है, P की वैल्यू कितनी है? 15,000। ठीक है, आर की वैल्यू कितनी है? 10%। इंटू में 1 आएगा, अपॉन में 100 आएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे जुड़ के कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1500। मीन्स हमारा जो पहली साल का ब्याज बैठा वो बैठा बेटा 1500 रुपए यहां पे बैठा। ठीक है, अब इसको हम उसमें क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो देखिए क्या निकल के आएगा, हमारा जो अमाउंट है इस पहली साल का जो अमाउंट है, ठीक है, अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर, यहां पे आप ऐसा लिखने की कोशिश करना। ठीक है बेटा, अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर। नहीं बेटा, टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, ये लिखना पड़ेगा ऐसे करके आपको। फॉर फर्स्ट ईयर कह रहे हैं बच्चे, टाइम वेस्ट हो रहा है, ऐसे तो नहीं बेटा, निकालना पड़ेगा। तो ये हो गया आपके पास 15,000 में 1500 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 16,500। ये आपका जो पहली साल है उसमें आपके बैंक में अकाउंट में पैसा पहुंच गया है। अब अगली साल जो चलेगी, जो अब आपकी क्या चलेगी बेटा? सेकंड ईयर। मैं इसको लिखना पसंद करूंगा कहीं पे, यहां पे लिखना पसंद करूंगा, पता नहीं कब इसका मुझे यूज करना पड़ जाए। तो अब मेरा जब यहां सेकंड आएगा ना बेटा, तो सेकंड ईयर के लिए मेरा जो पी है वो बदल जाएगा, क्योंकि अब मैंने कुछ ब्याज कमा लिया उस पैसे के ऊपर, तो वो 15,000 नहीं है, अब वो हो गया है 16,500। ठीक है बेटा, तो मैं यहां लिखूंगा 16,500। ठीक है, रेट सेम रहेगा, टी की वैल्यू फिर से 1 रहेगी, ये फॉर्मूला सेम रहेगा, थोड़ा सा यहां से बदल जाएगा बस केवल। ठीक है, तो जो अमाउंट होगा मेरा पहली साल का, वो अगली साल में मेरा क्या बन जाएगा? प्रिंसिपल बन जाएगा। समझ में आ रहा है? मैं बेफालतू में यहां पोपो कर रहा हूं, कभी आपको समझ में ना आ रहा हो बता देना भाई प्लीज। तो यहां पर आ गया है 16,500, आर है 10%, इंटू में है 1 अपॉन में 100। ठीक है बेटा, कैलकुलेशन अच्छी करनी आनी चाहिए तो बड़े आराम से हो जाता है। ये से मल्टीप्लाई होने के बाद हो जाएगा 1650 रुपया। तो इस बार देखो, पहले 1500 आया था, अब ब्याज भी बढ़ गया 1650 रुपए। तो ब्याज पे ब्याज जब कमता है तो उसको हम बोल देते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। उम्मीद है थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। अगर 25 ग्राम भी समझ में आया है तो फिर सफलता मानी जाएगी। ये हो जाएगा 16,500, क्या लिख दिया बेटा? 16,650। कितना हो जाएगा? 16,650 रुपया आपका क्या बैठ जाएगा? ये बैठ जाएगा अमाउंट फॉर सेकंड ईयर। हटो भैया, फर्स्ट ईयर नहीं, अब सेकंड ईयर में आ गए हैं, तो ये लिख दिया हमने सेकंड ईयर। क्लियर है? अब 2 साल का नहीं, हमें तो 2.5 साल का निकालना है, मतलब अभी 6 महीने और ब्याज आपको मिल जाएगा। ठीक है बेटा, तो 6 महीने कैसे निकालते हैं? तो यहां पे लिखेंगे फॉर नेक्स्ट हाफ ईयर। कैसे लिखते हैं? फॉर नेक्स्ट हाफ ईयर। ठीक है बेटा, तो अब ये ईयर 1 ईयर नहीं होगा, ये हो जाएगा 1/2 ईयर। और जो पहले 16,500 रुपए था वो भी अब आपका क्या बन जाएगा? 16,650 बन जाएगा। 16,650, तो 16,650 बन जाएगा। आर की वैल्यू कितनी है आपकी बेटा? 10%, ये है 1/2। अब मैं इसको सोल्व करना चाहूंगा। ठीक है बेटा, तो देखिएगा यहां से ध्यान से, पी की वैल्यू कितनी है? 16,650
आर की वैल्यू कितनी है आपकी 10, और टी की वैल्यू बड़े ही ध्यान से रखनी होगी क्योंकि 1/2 है, 1 ऊपर रहेगा, 2 नीचे आ जाएगा। ऑलरेडी आपके पास 100 है, तो इसलिए आप इसको इससे कैंसिल कर दोगे, इसको इससे कैंसिल कर दोगे, और छोटा सा पॉइंट में आपका आंसर आ जाएगा। इस बार 2 से इसको पूरा डिवाइड करेंगे तो 832.5, ठीक है बेटा, 832.5। अब 5 का होता है 50 पैसे, ठीक है बेटा, यहाँ पे पैसे का होता है तो अपने पास से एक जीरो लगा सकते हैं पॉइंट के आगे, ये लग गया पॉइंट। क्लियर है, इतना आप लोगों को समझ में आ रहा है। अब देखिएगा क्या निकलेंगे, अमाउंट फॉर नेक्स्ट हाफ ईयर, अमाउंट फॉर द मतलब अमाउंट फॉर इतना हो जाएगा, ठीक है बेटा, जो 2.5 साल का आपका टोटल अमाउंट बैठेगा, अब वो बैठेगा कितना बताओ तो जाने। पहले कितना था सेकंड 2 साल के बाद, तो ये था 16,650, इसमें हम ऐड कर देंगे 832.50, दोनों को ऐड कर देंगे तो देखिएगा हमारा आंसर कितना आएगा, 50 पैसे तो आएगा ही आएगा। मैं 832 यहीं लिख के जोड़ दूं ना इसको, तो ये 2 आ जाएगा, ये 8, 14 का 4 कहां से ले, 17, 1 हटो भैया, हटो, हमारा आंसर आ गया। तो ये है 17,482.50 आपका अमाउंट निकल के आएगा। अमाउंट निकालना था, कंपाउंड निकालना था, हमें निकालना था कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है बेटा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, वही गड़बड़ घोटाला करना होगा। क्या करना होगा बता दीजिएगा, आप जोर से बोलो, जय माता दी, बिल्कुल ठीक है। यहां पर हो जाएगा a माइनस पी, ए की वैल्यू आई है 17,482.50, माइनस हो जाएगा आपका क्या था 15,000 रुपए, ठीक है बेटा। तो जब प्रत्येक ईयर का जो ब्याज है वो आपके अमाउंट, आपके जो प्रिंसिपल में उसमें वो मतलब जुड़ जाता है और फिर दोबारा ब्याज लगता है, तो उस वाली प्रोसेस को हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। तो पहले साल का जो ब्याज लगा वो इसमें जुड़ा, फिर ये कुछ और बना, फिर दोबारा हमने ब्याज निकाला, फिर इसमें जोड़ा, फिर ये कुछ और बना, फिर दोबारा निकाला, फिर जोड़ के ये बना, तो ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं, इसे बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। तो 2,000 निकाल दो, तो मतलब सॉरी 15,000 निकाल दो, तो 2,482.50 ये आ जाएगा आपका आंसर मेरे हीरो, ठीक है बेटा। तो ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। इस तरीके से आप लोग जो है कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं अगर आपको जो ईयर है वो मिक्स फ्रैक्शन में दिया होगा। मिक्स फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, जिसमें एक होल नंबर और एक आपका कौन सा होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन दिया होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कौन करेगा, हम करेंगे, करना पड़ेगा ना बेटा आपको। हम क्या करेंगे, यहां पे मैं 10,000 करूंगा और सेम द रेट, और यहां पे इस बार चलो 4 कर देता हूं, निकाल के दिखाइएगा कि 2 का कितना आएगा, ठीक है। इसी को फिर निकाल के आप देखना, अगर मैं यहाँ पे 20 कर देता हूं 7 में, तो 7 यहां करूंगा, 20 यहां करके, अगर मैं इसको सपोज करो अपने पास से क्या लिख देता हूं 3/4 कर देता हूं, तो कोई दिक्कत नहीं है। बस यहां पे आपका 3/4 आ जाएगा। पहले फर्स्ट ईयर का सेम निकालना है, सेकंड ईयर का सेम निकालना है, और जो नेक्स्ट 3/4 ईयर होगा यहां पे 3/4 होगा, और सोल्व करके आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। निकालना हिम्मत मर्दाए खुदा, चलो मर्दाए खुदा। यहां पर आ गया है आप लोगों का 8, मतलब कहते हैं बेटा फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, वेरी गुड, ठीक है। बहादुरों का साथ देती है किस्मत भी। आप क्वेश्चन नंबर 8 में आप क्या करेंगे, यदि मैं अब ये क्वेश्चन चलो मैं खुद करके दिखाता हूं। यहां पर सपोज करिएगा 15,625 दिया है, यहां पे सपोज करो मात्र 2 या 3 साल दिया हुआ है, रेट आपका सपोज करो 4 दिया हुआ है, तो क्या आंसर आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो इस तरीके से भी निकाला जा सकता है, ये लेकिन लंबा मेथड पड़ता है, ये आप तभी यूज करो, तभी आपके लिए फायदेमंद रहेगा जब यहां पर आपको क्या दिया होगा बेटा, फ्रैक्शन में ईयर दिया होगा, मींस ऐसे करके दिया हो 3 होल 1/2, तो आप जो है इसका प्रयोग करेंगे, इस तरीके का प्रयोग करेंगे, ठीक है बेटा। चलिएगा अब आगे हम क्या करने वाले हैं बताइएगा मुझे। आगे हम लोग क्या करेंगे, अब तो एक सिंपल सवाल है हमारे पास, तो इस सिंपल सवाल को करने के लिए हमें क्या करना होगा ये आप मुझे बताइएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पी की वैल्यू कितनी है 15,625, कभी कभी बोल भी दिया करो, चुपचाप बैठे रहते हो। यहां पर आर की वैल्यू कितनी है 4%, ठीक है, और एन नंबर ऑफ ईयर्स माना जाएगा जो कि है 3 ईयर्स। समझ में आ रहा है आप लोगों को, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, नाइस, वेरी गुड। अमाउंट निकालने का फॉर्मूला था P ब्रैकेट में 1 + R/100 की पावर n।
समझ में आ रहा है बेटा आप लोगों को? उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि P की वैल्यू कितनी है। P कितना है हमारे पास? 15,625 ये दे रखा है। मैं बिल्कुल इजी और सिंपल कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूं। हार्ड भी होगा तो तरीका ये रहेगा, बस आपका पॉइंट आंसर आ जाएगा 4/100 और ये n की वैल्यू है आपके पास 3। इस बार हमें 3 बार लिखना याद रखना है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा 25 बार। और अब आप देखेंगे 15,625 इंटू 25 सेकंड 25 और एक कितना होता है बेटा? 26। तो 26/25, 26/25, अरे वाह बहुत बढ़िया, 26/25 सांस चढ़ गए तो ना कट के आ गए। तो अब कैलकुलेशन आपको खुद करनी है, ठीक है ना? तो अब हम इसको इससे अगर डिवाइड करेंगे तो ये इससे शायद मेरे हिसाब से 625 बार कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं इसको इससे कैंसिल करूंगा तो ये इससे 25 बार कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। बस आपको 26 गुना 26 कर लेना है, यहां पर आपका आंसर आ जाना है। ठीक है, क्लियर है? अब हमें अमाउंट निकल के आया है, हमें क्या निकालना है? CI निकालना है। तो CI निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा? A माइनस P करना होगा। A की वैल्यू ये आएगी, P की वैल्यू आपको गिवन थी कितनी बेटा? 15,625। ये गारंटी है आपका आंसर जो आएगा वो बड़ा आएगा इस वाली वैल्यू से। ठीक है, तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में यदि मैं यहां पे कर देता हूं कितना बेटा? सपोज करो मैं यहाँ पे 30,000 कर देता हूं, तो आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल बड़े ही आराम से निकाल सकते हैं। कैलकुलेटेड क्वेश्चन है, आराम से सोल्व हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 2 कर देता हूं और यहाँ पर 8 कर देता हूं तो फिर देखिएगा आपका आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर ये 10 बन जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो पहला स्टेप है व्हेन द इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली या पर एनुअम जब बोलते हैं, अब अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि आपको वीडियो समझ में आ गई है तो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल और फिर लाइक बटन दबा देना और शेयर जितना हो सके उतना कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग, हैव अ गुड टाइम।